पीएम मोदी ने करगिल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। पीएम मोदी ने लिखा, राष्ट्र के लिए जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट है। देश को विजय दिलाने वाले शूरवीरों को प्रणाम। देश पराक्रमी नायकों का ऋणी है। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा और एक बार फिर से उस जीत को याद दिलाया जो कि भारत ने दर्ज करी थी तमाम उन पाकिस्तान में बैठे लोगों को। तो पाकिस्तान के साथ में आज ही के दिन भारत जीता था। लंबे युद्ध के बाद में शौर्य की आज 25 साल संपूर्ण हुए और करगिल के जंग के 25 साल के बाद पीएम नरेंद्र मोदी करगिल में आज मौजूद रहे। द्रास में तमाम शहीदों को नमन करते हुए नजर आ रहे। कुछ तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सल्यूट करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जा सकता है। तो ये दिन बेहद ऐतिहासिक और इस बीच 26 जुलाई को हर साल आज के दिन करगिल दिवस मनाया जाता है और पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में इस दिन को मनाया जाता है। इस साल इसकी 25वीं वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी अवसर पर लद्दाख के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर मौजूद रहे। शहीद वीरों को यहां पर नमन उनके द्वारा किया गया। सेना को प्राथमिकता देने के विपक्ष के दावों की भी पोल खोलते हुए वो नजर आए और इस बीच तमाम जो उपलब्धियां हैं भारत की उनको भी गिनवाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस सब के बीच में कड़ा संदेश यहां पर लेह में जब पीएम पहुंचते हैं, करगिल में जब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, पड़ोसी मुल्कों को भी दिया गया कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है। और इस बीच जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप शौर्य देख सकते हैं भारतीय वीर जवानों का, जो कि आसमान में चॉपर्स में, हेलीकॉप्टर्स में शौर्य की एक नई गाथा लिखते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे करतब यहां पर एयरफोर्स के द्वारा दिखाए गए। शौर्य पराक्रम का महापर्व कुछ इस तरीके से मनाया गया, तस्वीरों में देखिए। तो देखिए, करगिल दिवस आज है। शौर्य के 25 साल आज भारत मना रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल में मौजूद रहे। वीरों को नमन उन्होंने किया। आज भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। 25वां कारगिल विजय दिवस, जब राष्ट्र हमारे सैनिकों के बलिदान और वीरता को श्रद्धांजलि देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रास का दौरा किया और कारगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उधमपुर में सैन्य कमान अस्पताल के कमांडेंट के रूप में कार्य कर चुके मेजर जनरल विजय जोशी 1999 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र मोदी द्वारा घायल सैनिकों से मिलने के लिए की गई एक महत्वपूर्ण यात्रा याद करते हैं। और उत्तरी कमान का सबसे बड़ा यह अस्पताल कारगिल युद्ध के दौरान बीमार और घायल सैनिकों की देखभाल करने में सबसे आगे था। तो देखिए, जोशी याद करते हैं कि नरेंद्र मोदी के दौरे ने सैनिकों का जोश बढ़ा दिया। स्थिति की गंभीरता के बावजूद मोदी की मौजूदगी ने सैनिकों पर गहरा शांत प्रभाव डाला। उन्होंने हर एक से बातचीत की, उन्हें सहज महसूस कराया गया और उनका मनोबल भी बढ़ाया गया। कई लोग हताहत हुए थे उस दौरान, कुछ गंभीर रूप से घायल हुए और अन्य अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति में थे। मोदी ने प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का ध्यान रखा। वह शांत और संयमित और ऊर्जा से भरपूर थे या एक ही समय में जोश से भरे हुए थे। सैनिकों से जुड़ने की उनकी क्षमता उल्लेखनीय थी। जब वे उनके परिवारों, घरों और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में पूछते थे तो सैनिक सहज महसूस करते थे। उनके दृष्टिकोण में बहुत अधिक व्यक्तिगत स्पर्श मिला था, उनके द्वारा बताया गया कि जिसकी बहुत सराहना की गई। और देखिए, फिलहाल लगातार वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल में पहुंचे। तमाम उन सैनिकों का हौसला उनके द्वारा बढ़ाया गया और फिलहाल आज भी जब 25 साल उस शौर्य के हो गए हैं तो उस बीच प्रधानमंत्री एक बार फिर से पहुंचते हैं और उनका मनोबल यहां पर बढ़ाया जाता है। और देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर वो सैनिकों के साथ में बातचीत करते, उनके परिवारजनों के साथ में मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे हैं।
आज करगिल विजय के 25 साल पूरे हो रहे हैं, जो भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में बहुत अंदर तक घुसपैठ की, जिसके कारण भारत को ऑपरेशन विजय शुरू करना पड़ा। उस वक्त भारतीय सेना ने भयंकर युद्ध लड़े, इस हर इंच पर जमीन पर कब्जा किया और हमारे देश की अखंडता को सुरक्षित किया। ऐसा ही एक युद्ध क्षेत्र टाइगर हिल था, जो एक रणनीतिक दृष्टिकोण वाला स्थान था, जहां पर युद्ध की कुछ सबसे भीषण लड़ाइयां देखी गई। और वो तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ में मुलाकात करने के लिए उस समय पहुंचे थे, उनका मनोबल बढ़ाया गया था।